हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। और हमने +1 क्लास की 2 वीडियो डाल दी है, जिसके अंदर 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। अब आज हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज, जिसके अंदर यहाँ पर सबसेट और नॉट सबसेट इस टाइप के क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट नॉट सबसेट। ये हमारे पास सबसेट का निशान होता है, ये नॉट सबसेट का। हमारे पास कुछ पार्ट दे गए हैं, 7-8 पार्ट हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर दे रखा है 2, 3, 4। हमारे पास ये है सेट, ये हमारे पास एक सेट और दे रखा है। सबसेट क्या होते हैं, यानी जो 2, 3, 4 है, ये एलिमेंट इस सेट के अंदर होने चाहिए। अब हमारे पास ये 2, 3, 4, इसके अंदर है 2, 3, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सेट किसका सबसेट है, बी का। ए सेट किसका सबसेट है, बी का। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास राइट इस प्रकार का सिंबल आएगा। इसके बाद है बी सी, ए बी सी, और यहाँ पर दे रखा है बी सी डी, बी सी डी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ए तो नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये सबसेट नहीं है। इसके बाद करते हैं तीसरा, एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। एक्स सच दैट इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, यानी आपकी जो 11वीं कक्षा के स्टूडेंट, यहाँ पर दे रखा है कि एक्स सच दैट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी आपका स्कूल है, तो योर स्कूल तुम्हारे स्कूल में 11वीं कक्षा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसेट है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, एक्स सच दैट एक्स इज द सर्कल इन द प्लेन, यानी एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, सर्कल इन द प्लेन। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। कंडीशन तो नहीं है कि इसके अंदर बोल रखा है कि एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, यहाँ पर क्या रेडियस 1 यूनिट, तो नॉट सबसेट। तो ये हमारे पास क्या है, नॉट सबसेट। इसके बाद है नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, यहाँ पर दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए राइट एंगल इन द प्लेन। तो ये तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन, ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, इक्विलेटर समबाहु त्रिभुज। और यहाँ पर एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, यानी एक ट्राइंगल है सेम प्लेन में, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी सबसेट होगी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नंबर और एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर में क्या है, सभी नंबर आते हैं, तो सभी नंबर आते हैं, हमारे पास क्या है, सबसेट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ट्रू है और या फॉल्स है, आपने बताना है। फर्स्ट है, ए एंड बी नॉट सबसेट बी सी ए। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है एंड फॉल्स है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखी है कि ए बी और बी बी, इसके अंदर तो ये हमारे पास दे रखी है सबसेट नहीं, तो इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। तो लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए बी इज कंटेन इन द सेट। कंटेन इन द सेट, जो हमारे पास सेट है तो उसके अंदर कंटेन करते हैं, तो कंटेन करते हैं, बट इसने क्या बोल रखा है, सबसेट नहीं है। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है ए ई, ये हमारे पास एक सेट है, सबसेट एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। द वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट आर, इंग्लिश अल्फाबेट हमारे पास कितने होते हैं, वोवल 5 होते हैं, ये हमारे पास इनके अंदर है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, द गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी बेटा। नेक्स्ट है 1, 2, 3, ये हमारे पास देखिए 1, 3, 5, यहाँ तो 2 तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये सबसेट नहीं इसका। तो ये हमारे पास क्या है कि देयर इज 1 एलिमेंट इन द सेट, इसके अंदर कौन सा सेट नहीं है, 2 प्रेजेंट नहीं है इन दिस सेट, तो इसलिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है।
जो स्टेटमेंट हो क्या हमारे पास फॉल्स है बेटा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, ए दे रखा है, सबसेट है बी एंड सी, तो यहाँ पर ए सेट है, ये बी का सबसेट है क्या, यस, तो ये लिखेंगे ट्रू। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, ए है, यहाँ पर दे रखा है बिलोंग टू ए बी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर ओनली ए होता फिर तो ये था करेक्ट। यहाँ पर इसके ऊपर सेट का निशान है, तो ये हमारे पास क्या है कि ए सेट इज नॉट कंटेन द सेट, ठीक है, हमारे पास क्या है फॉल्स। इसके बाद है 6th पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर में क्या होगा हमारे पास 2 और 4, तो सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल 36 के डिविजिबल। तो यहाँ से 36 के डिविजिबल कौन से होते हैं, 1 2 3 4 6 9 12 13 18 36, तो हमारे पास ये 2 और 4 इसके अंदर है, तो 2 एंड 4 इसके अंदर है, तो हमारे पास क्या होगा ट्री होगा बेटा। तो नेक्स्ट है लेट ए यहाँ पर दे रखा है 1 2, यहाँ पर 3 और 4, इसके बाद है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। देखिए भाई इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट बताने हैं, तो 3 एंड 4 सबसेट है ए का, तो यहाँ पर क्या है कि जो 3 और 4 है एक एलिमेंट है, इस सेट का क्या हमारे पास एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या है कि 3 डज नॉट बिलोंग टू ए सेट के अंदर तो नहीं है 3, तो एंड 4 भी नहीं इसके अंदर। अगर ये हमारे पास सीधा इस टाइप से होता 3 एंड 4, तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट वो क्या है इनकरेक्ट है। आगे है 3 एंड 4 बिलोंग टू ए, ये हमारे पास राइट है, क्योंकि ये जो 3 एंड 4 है ये एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग करता है, तो इसलिए क्या है कि इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, यानी सेट ए का एलिमेंट है, तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट वो क्या है करेक्ट है। इसके बाद है 3 एंड 4 ये दे रखा है सेट, तो ए एंड बी, तो हमारे पास ये क्या है कि सेट है, तो ये दे रखे द एलिमेंट ऑफ द सेट, ये जो सेट है इसके अंदर बिलोंग करता है इस ए सेट के अंदर, तो ए सेट के अंदर कंटेन करता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट हो क्या हमारे पास करेक्ट है। आगे है पार्ट नंबर 4, 1 बिलोंग टू ए, यानी एक का संबंध ए से है, तो क्या हमारे पास राइट है, क्योंकि ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, यानी जो एक है सेट ए का एलिमेंट है, तो ये हमारे पास क्या होगा करेक्ट होगा। इसके बाद है एक सबसेट है ए का, तो ये हमारे पास है गलत, क्योंकि यहाँ पर अगर इसके ऊपर को निशान लगा होता सेट का तो फिर तो ये था करेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास ओनली 1 दे रखा है, तो हम इस टाइप से लिख सकते थे इसको, यानी एक जब इस प्रकार देना होता एक बिलोंग है यानी 1 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास यह इस टाइप से जो ये दे रखा है ये हमारे पास क्या है इनकरेक्ट है भाई। पार्ट नंबर 5, 1 2 5 सबसेट है 1 का, तो एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट 1 2 3 5 इज कंटेन क्या हमारे पास सेट ए के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है कि ए इज द करेक्ट, ए हमारे पास क्या होगा करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, इसके अंदर 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है कि 1 2 5 इसके अंदर बिलोंग्स करते हैं नहीं करते, तो हमारे पास ये सेट दे रखा है, तो सेट दे रखा तो क्या होगा कि ए इज इनकरेक्ट, जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है कि इनकरेक्ट है। और अगर इस टाइप से होता कि यहाँ पर सबसेट का निशान लगा होता फिर तो ये था राइट था, क्योंकि अब यहाँ पर एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे इसमें दे रखा 1 2 3 सबसेट ए, तो यहाँ पर क्या है कि जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो 3 इज नॉट एन एलिमेंट, यानी ए सेट का एलिमेंट नहीं, क्योंकि वो तो 3 और 4 ए के एलिमेंट है, यहाँ पर दे रखा 3, तो इसलिए क्या है हमारे पास ये भी स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है भाई।
तो नेक्स्ट है भाई फाइव बिलोंग्स टू ए, जो फाइव है बिलोंग्स टू ए, फाइव इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी जो फाइव के अंदर क्या है कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसलिए क्या है हमारे पास इनकरेक्ट है। जो फाइव दे रखे इसे सबसेट, ये फाइव क्या हमारे पास सबसेट है, तो ये हमारे पास है करेक्ट। इसके बाद है फाइव सबसेट ए, यानी हमारे पास ये भी क्या है कि इनकरेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमारे पास ये बताना है कि पॉसिबल सबसेट्स लिखने, इसके सेट के सबसेट लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे भाई। देखिए हमारे पास ए सेट है, ए के कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, एक तो 5 होगा हमारे पास, सेकंड होगा हमारे पास ए, सेकंड हमारे पास क्या होगा ए। जो सेकंड पार्ट हमारे पास है कि ए एंड बी है, तो इसके सबसेट कैसे लिखेंगे, एक 5 होगा, एक ए होगा, एक बी होगा, एक क्या होगा हमारे पास ए और बी होगा। इसके बाद है 1 2 3 दे रखे हैं, इसके सबसेट्स लिखने हैं। यहाँ पर क्या होगा 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ये हमारे पास क्या होगा इसके सबसेट। जैसे यहाँ देख सकते हैं 2 की पावर n करो, 2 की पावर कितने एलिमेंट है 3 है, तो कितने होगा हमारे पास 8 सबसेट बनेंगे इसके अंदर। यहाँ पर कितने एलिमेंट थे 2, तो 2 की पावर 2 करेंगे कितना होगा 4, यानी हमारे पास कितने सबसेट होंगे यहाँ पर 4 सबसेट होंगे। नेक्स्ट भी 5 के हमारे पास सबसेट लिखने हैं। 5 के क्या होगा हमारे पास ओनली पॉसिबल सबसेट इज 5 का क्या होगा हमारे पास जो सबसेट है वो क्या होगा 5 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट भी हाउ मैनी एलिमेंट्स पावर ए हैज इफ ए इक्वल 5, जो ए है किसके इक्वल है 5 के, तो यहाँ पर क्या होगा ए हैज एन एलिमेंट, ए हैज एन एलिमेंट देन पावर सेट ऑफ ए यहाँ पर पावर सेट लिखेंगे तो कितना होगा 2 की पावर n, तो एलिमेंट यहाँ पर a क्या हमारे पास 0 यानी 5 है, तो a हैज़ नो एलिमेंट, a के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर कितने हमारे पास 0, तो 2 की पावर 0 क्या होगा हमारे पास 1 होगा, तो 1 होगा तो क्या है कि जो कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, कितना एलिमेंट हो गए ओनली 1 एलिमेंट हो गए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फ्लोइंग्स हैज इंटरवल्स। इंटरवल्स में लिखने 2 टाइप के इंटरवल होते हैं, एक ओपन इंटरवल, एक होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल। एक ओपन इंटरवल, एक क्या होता है हमारे पास क्लोज। ओपन इंटरवल हमारे पास इस टाइप से होता है और क्लोज इंटरवल इस टाइप की ब्रैकेट्स लगी होती है, दोनों साइड ब्रैकेट्स, ये होता है क्लोज इंटरवल, ये होता है ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर x सच डैट x इज ए रियल नंबर, उनका x हमारे पास रियल नंबर है, जो x की वैल्यू होनी चाहिए -4 से बड़ी और 6 से इक्वल और उसके बराबर। अगर यहाँ पर इक्वल टू है, साथ में अगर इक्वल टू है तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगी, अगर 6 तक लेना है हमने तो यहाँ पर साथ में क्या आएगी क्लोज ब्रैकेट। अगर 3 यहाँ पर लेना है किससे है 4 से बड़े, तो 4 से बड़े में क्या लेंगे हम, इस साइड क्या लगाएंगे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो इसके नीचे क्या इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू नहीं तो इस साइड आएगा ओपन ब्रैकेट, अगर यहाँ पर इक्वल टू होते यहाँ पर आ जाती क्लोज ब्रैकेट, राइट बेटा। तो सेकंड है x सच डैट x इज ए रियल नंबर, तो -12 यानी x की वैल्यू -12 से बड़ी और 10 से छोटी, यहाँ पर दोनों इंक्लूड नहीं करने, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर दोनों साइड क्या आएगा ओपन, यानी -12 -10 यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट आएगी ओपन इंटरवल आएगा, दोनों साइड ओपन इंटरवल। सेकंड भाई x सच डैट x इज ए रियल नंबर, तो x की जो यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 के इक्वल होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए और 7 से छोटी, तो यहाँ पर क्या आएगा क्लोज ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं पार्ट नंबर 4, तो x सच डैट x इज ए रियल नंबर, यहाँ दे रखा है
एक्स की वैल्यू 3 के बराबर और 3 से बड़ी, 4 से बराबर और 4 से छोटी। देख सकते हैं दोनों साइड क्या आएगी हमारे पास, क्लोज ब्रैकेट। दोनों साइड क्या आएगी, क्लोज ब्रैकेट आएगी भाई। दोनों साइड क्या आएगी, क्लोज ब्रैकेट। तो नेक्स्ट है राइट द फ्लोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपने क्या है कि जो इंटरवल है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। हमारे पास देख सकते हैं -3 और 0, -3 और 0 दोनों साइड क्या है कि ओपन ब्रैकेट है। तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर। लिखेंगे -3, जो एक्स की वैल्यू होगी -3 से बड़ी होगी और 0 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, इस टाइप से हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। इसके बाद है सेकंड -6 और 12 दोनों साइड क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। दोनों साइड क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, जो एक्स की वैल्यू होगी वो -6 से बड़ी और साथ में उसके बराबर, और इसी प्रकार 12 के बराबर और 12 से छोटी वैल्यू। तो इस टाइप से हमने लिखना है इसको। इसके बाद है यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स इज ए रियल नंबर, जो एक्स होगा हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा, और -6 से बड़ी और 12 से छोटी और साथ में इसके बराबर होगी, क्योंकि इस साइड क्लोज ब्रैकेट है। इसके बाद दे रखा है -23 और 5 दोनों साइड क्या है कि इस साइड है क्लोज और इस साइड है ओपन। तो लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स इज ए रियल नंबर -23, यानी -23 के जो एक्स की वैल्यू -23 से बड़ी और साथ में क्या होगी उसके इक्वल टू, और 5 से क्या होगी, छोटी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5 से छोटी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सभी सेट का समूह, यानी जिसके अंदर सभी सेट होते हैं, यूनिवर्सल सेट होते हैं, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी दी सेट ऑफ द राइट ट्रायंगल, जो राइट ट्रायंगल है ये क्या होगा हमारे पास, दी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। क्या लिखेंगे हमारे पास, ये किसका सेट है, ये हमारे पास मान लेते एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब है इसका जो ऑल सभी, तो कहाँ से होगा हमारे पास, दिस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन द प्लेन, या लिख सकते हैं दिस सेट ऑफ द ऑफ पॉलीगॉन, ये होता हमारे पास बहुभुज। इसके बाद है दिस सेट ऑफ द आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल सेम क्वेश्चन होगा। आइसोस्केल्स ट्रायंगल भी क्या हमारे पास ट्रायंगल होती है। दिस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन, या हम लिख सकते हैं डायमेंशन 2 डायमेंशनल, क्योंकि दो साइड हमारे पास क्या होती है, इसकी इक्वल होती है। ऐसे लिखना है दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल, दिस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज का। गिव द सेट, गिवन द सेट, ए सेट गिवन है 1 3 5, सेकंड है 2 4 6, सी सेट है 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फ्लोइंग्स मे बी द कंसीडर हैज यूनिवर्सल सेट, इनका तीनों का यूनिवर्सल सेट लिखना हमने। हमारे पास ये ऑप्शन टाइप है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 0 से लेके 6 तक है, तो यहाँ तक 8 है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट तो नहीं है ये फर्स्ट। तो सेकंड 5, ये भी नहीं है। यहाँ पर तीसरे के अंदर दे रखा है 0 से 10, 0 से 10 में आप देख सकते हैं सभी एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, सी। तो यहाँ पर क्या है कि जो सी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर सभी सेट क्या है, जो ए बी है, बी बी और सी बी है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई। ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे हम 1.4 एक्सरसाइज। तो चलो मिलते फिर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।